आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 में मॉड्यूल 2 पे स्केलेटल सिस्टम। इसको स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन जानेंगे और क्या है इसमें स्केलेटल सिस्टम में सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसमें कितने बोन्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और बोन्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, कितने टाइप्स के बोन्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्केलेटल सिस्टम है क्या। स्केलेटल मतलब स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या है, एक ढांचा, एक फ्रेम, एक सपोर्टर। ठीक है, जैसा कि हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले ये तो घर है, एक अच्छा खासा घर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कमरा है, इधर एक कमरा है, इधर एक कमरा है, ये हॉल है। ठीक है, सब चीजें हैं। ठीक है, अब घर बनाने से पहले पहले हम फाउंडेशन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद पिलर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टील रॉड्स ऐसा ठहरा कर देते हैं हर जगह, उसके अंदर कंक्रीट डालते हैं। ठीक है, तो यही मेन सपोर्टर्स है, ये जो रॉड्स है वो मेन सपोर्टर्स है कंक्रीट को ठहरा करने के लिए। अगर ये रॉड्स हटा देंगे तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है उसके अंदर क्या है, बोन्स है। ठीक है, बोन्स है, हेड में बोन्स। आप अगर दबा के देखेंगे तो आपको एकदम हार्डनेस नजर आएगा। ठीक है, नेक में बोन्स। ठीक है, आपके शोल्डर पे बोन्स। ठीक है, फिर आपके चेस्ट रीजन पे बोन्स। ठीक है। ठीक है, मगर यहाँ एब्डोमेन में कोई बोन नहीं है। नीचे फिर पेल्विक रीजन में बोन्स। ठीक है, फिर आपके हैंड्स में बोन्स, आपके लेग्स में बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी में हर जगह आपको बोन्स नजर आएंगे। तो यही बोन्स है जो आपको ठहरने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि हाथ का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एकदम एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, लंबे लंबे उंगलियां हैं। ठीक है, उसके कुछ डायमीटर्स है, स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो किसकी वजह से है, बोन्स की वजह से। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या है, स्ट्रक्चर देना, शेप देना और सपोर्ट करना। ठीक है, आप उठ रहे हैं, उठने में आप हाथ लगाकर उठेंगे। कोई चीज नीचे गिर गई तो उसको पकड़ के उठाएंगे। ठीक है, कोई चीज कोई मार रहा है तो आप प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप। आप गिर रहे हैं तो गिरने की लिए कोशिश करेंगे कि मार ना लगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मूवमेंट, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, और कोई चीज पकड़ने के लिए हमें स्केलेटल सिस्टम की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ठीक है, और बॉडी में इसका और अलग एक काम भी है कि ये मिनरल्स को स्टोर करता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अपने पास स्टोर करके रखता है, उसकी हिफाजत करता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो ये इस्तेमाल में आए। ठीक है, तो हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं। जब हम पैदा होते हैं तो तकरीबन 300 बोन्स, 305 बोन्स होते हैं, 305 बोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा जैसा एडल्ट हो जाते हैं तो 206 बोन्स हो जाते हैं। 305 टू 300, 206 में कन्वर्ट हो जाए, बाकी के फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वो घट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रेन हर ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसा, ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये पूरा कवरिंग है बोन्स की, ताकि ब्रेन को कुछ धक्का ना लगे। उसके जो आर्टरीज है, रगे है, नर्व्स है, खून की रगे हैं, सब क्या है, प्रोटेक्टेड रहे। इसी तरह लंग्स, सीने के पास अंदर लंग्स है, फेफड़े हैं, तो ये क्या करेंगे, रिब्स है ऊपर,
रिब्स क्या करेंगे, फेफड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। Body movement is carried out by the interaction of the muscular and skeletal system. For these reasons, they are often grouped together as a musculoskeletal system. Muscles are connected to the bones by tendons. Bones are connected to each other by ligaments. Where bones meet one another is typical called a joint. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी चीजें समझने की है कि सिर्फ हम मूवमेंट अपने बोन से नहीं कर सकते, ये भी चीजें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कि हमारे लिए गोश्त का, मसल का होना जरूरी है, ताकि आप अपने हाथ को मूव करें, पैर को मूव करें, उठे बैठे, सिट या फिर स्टैंड, जो भी आप वर्क करेंगे उसके लिए आपको मसल्स का सपोर्ट जरूरी है। मसल्स के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मसल्स और बोन दोनों जो अटैच है एक दूसरे से, उसको कहेंगे टेंडन। उसको क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। और बोन्स और बोन्स दोनों अटैच है, तो उसको हम कहेंगे लिगामेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट। सो बोन्स और गोश्त जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो टेंडन की मदद से। ठीक है, उसको याद रखना है आपको, टेंडन। और बोन्स दोनों मिले हुए हैं लिगामेंट्स के जरिए से। जहां पे बोन और बोन मिलते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं जॉइंट्स। जैसा कि अब ये हाथ है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, या फिर यूं कहिए, ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो ये दोनों बोन एक जगह यहाँ पे जमा हो गए, ज्वाइन हो गए, तो इसको हम कहेंगे जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। ठीक है, इसी तरह इसको भी रिस्ट जॉइंट कहते हैं। इसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोन और ये एक बोन, जो भी नाम है इसका, दोनों बोन आकर यहाँ पे जमा हो गए, तो इसको हम कहेंगे रिस्ट जॉइंट। ठीक है, muscles which cause movement of a joint are connected to two different bones and contract to pull them together. An example would be contraction, relaxation. These produce a bend at the elbow. The contraction of the triceps and relaxation of bicep produce the effect of straightening the arm. So अब देखिए यहाँ पर टू फंक्शंस है। हाथ को हम या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नजदीक करेंगे, या दूर करेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स मोड में है, काम नहीं। तो इसके लिए हमें दो तरह के मसल्स काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन वाले और एक रिलैक्सेशन वाले। रिलैक्सेशन का काम क्या है, उसको हाथ को रिलैक्स रखना, कॉन्ट्रैक्ट वाले मसल को रोक देना, भाई तेरा काम अब नहीं है, अब मेरा काम है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले मसल क्या करेंगे, रिलैक्स वाले मसल को रोक देंगे, अब तेरा काम नहीं है, बल्कि मेरा काम है, मेरा काम कॉन्ट्रैक्ट करना है। रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे, दोनों एक साथ मूव होंगे, दो मसल्स एक साथ मूव होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इमेज के जरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे इजी आपको, देखिए ये है अपना बोन। ठीक है, ये है मसल, और ये है टेंडन। देखिए एकदम टाइट, रफ और टफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये टेंडन बहुत बॉडी में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेंडन, ये टेंडन है, और बहुत सारे पार्ट्स में आपको यहाँ पे भी देखिए, ये अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा मसल्स, ये पूरा टेंडन है, देखिए ये टेंडन है, ये टेंडन है, यहाँ पे भी टेंडन है। बोन, मसल, मसल से जब बोन मिल रहा है तो टेंडन, बोन से बोन मिल रहा है तो लिगामेंट। चलिए लिगामेंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे और अच्छे से, ये बोन है, ये है आपका बोन, ये बोन है, तो यहाँ पे एक बोन दूसरे बोन से अटैच है, दूसरी बोन से जब जैसे अटैच होगा तो हम कहेंगे लिगामेंट।
क्या कहेंगे, लिगामेंट। सो लिगामेंट हमने देखा, टेंडन हमने देखा, अब हम देखेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स किसको कहते हैं? देखिए ये है जॉइंट्स। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के अलग अलग जॉइंट है, देखिए गर्दन का जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, हाथों में जॉइंट्स है, घुटनों में जॉइंट है, ठीक है, पैर के नीचे आपको जॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगे मूवमेंट इजी करने के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या था बोन का, मिनरल्स स्टोरेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको स्टोर करना, किसका काम है, बोन का काम है। क्या क्या है देखिए, blood cells are produced by marrow located in some bones. An average of 2.6 million red blood cells produced each second by the bone marrow to replace those who are not and destroyed by the liver. So बोन के अंदर क्या है, बोन मैरो है। उसका भी इमेज देख लेते हैं एक बार हम, बोन मैरो। ये देखिए, ये था आपका बोन, ठीक है। ये आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका बोन है। बोन के अंदर क्या है, ये बोन मैरो। बोन मैरो से ही सेल्स बनते हैं। खून कहाँ से बनता है, वहीं से बनता है आपका, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वहीं से बनते हैं। बेसिक सेल वहीं पे है। स्टेम सेल जिसको कहते हैं, वो एक फैक्ट्री है, वहां से डिफरेंट सेल्स बनेंगे। वो क्या करेगा, एक डिफरेंट सेल को बनाएगा, वो रेड ब्लड सेल को बनाएगा। ये स्टेम सेल यानी बेस है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में आपको डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखने की है। बोन सर्व्स एज ए स्टोरेज एरिया ऑफ मिनरल्स। तो मैंने बताया स्टोरेज एरिया, क्या है स्टोरेज, कैल्शियम, phosphorus. When excess is present in the blood buildup will occur within the bones. When the supply of these minerals within the blood is low, will be withdrawn from the bones to replace supply. तो कैल्शियम और फास्फोरस ये क्या करते हैं, बोन को मजबूत रखते हैं, घट रखते हैं। तो जब ऐसा भी हम खाते हैं, अगर कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा होगी तो बोन में जाके स्टोर होगी, ठीक है। बोन में क्या है आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम देखते हैं ना, तारों की तरह, इस तरह देखने के मिलेगा। तो यहाँ पे आगे कैल्शियम और फास्फोरस आके स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद बोन मजबूत होगा। अगर एक्सेस कैल्शियम ज्यादा होगा बॉडी में तो बोन की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो बोन क्या होगा, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा एनलार्ज हो जाएगा, कुछ इसका शेप बिगड़ जाएगा। जब बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड में से, क्योंकि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नर्व्स की जरूरत है, मसल्स की जरूरत है, सब चीजों के लिए जरूरत है। जब कैल्शियम कम हो जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, बोन उसको लेकर जाएगा, बोन में से वो निकल जाएगा, निकल के जहां पे जरूरत है वहां पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब क्या होगा, हड्डियों में दर्द होगा जिसको कैल्शियम कमी होगी, चलने फिरने में मुश्किल होगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या है, उनको फ्रैक्चर्स होने के जल्दी चांसेस होंगे, क्योंकि बोन कमजोर हो गई, अगर गिर जाएंगे तो टूट जाएगी हड्डी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम बोन्स के बारे में जानेंगे, कितने बोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं पूरे बोन्स के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर कितने बोन्स हैं, कौन से एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। तो आप क्या करिए, आप एक इमेज, ये इमेज आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीजन्स ऑफ स्केलेटन, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपको फेस आएगा, नेक आएगा, और ये चेस्ट और एब्डोमेन आएगा, यहाँ तक आएगा। इसको हेड कहेंगे, इसको नेक कहेंगे, इसको चेस्ट रीजन या थोरैक्सिक रीजन कहेंगे। और जो बोन्स हेड, नेक और थोरैक्स में होंगे उसको हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा जो भी है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन।
जैसा कि हमारे हाथ है, दोनों हाथ, दोनों पैर, और कमर, ये पर कमर की हड्डी, सब चीजें किस में आएंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 206 बोन्स। तो आपको याद करना होगा स्कल में कितने बोन्स है, क्रेनियम में, फेस में, ठीक है, थोरैसिक में। तो इन सब के नाम याद होना चाहिए। चलिए हम एक एक बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, क्रेनियम बोन्स के बारे में आपको सर्च करके इसमें ही बताऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्रेनियल बोन, स्कल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? आपको इमेजेस में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? क्रेनियम बोन्स। अगर हम साइड में देखेंगे, साइड से पूरे बोन्स एक साथ नजर आएंगे, तो इस वजह से इसको यहाँ पे रखा है। तो कितने क्रेनियल बोन्स है? 8 क्रेनियल बोन्स। स्कल, ये स्कल हो गया ना, स्कल हो गया ना। स्कल में कितने बोन्स है? 8 बोन्स है। देखिए, ये सामना वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो सामने वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहेंगे फ्रंटल। क्या कहेंगे? फ्रंटल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बोन पूरा मिलेगा। कितने बोन्स होंगे फ्रंटल रीजन में? एक बोन होगा फ्रंटल रीजन में। ठीक है। उसके बाद का हिस्सा यहाँ पे देखिए आप, जैसा हाथ यहाँ पे हो गया, हाथ यहाँ पे रखेंगे, ये पैरेटल होगा। पैरेटल के बीच में एक लकीर होगी, उसको हम कहते हैं सूचर्स। सूचर्स आके मिलाएंगे बोन को। तो ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, लेकिन नाम एक ही है। दो बोन है, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोर, पैराइटल। ठीक है। आप अगर कान के ऊपर जाएंगे, कान के ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, उसको हम कहेंगे टेम्पोरल। वहां पर भी दो बोन्स है, सेम नेम है, ये एक बोन, ये एक बोन है, टेम्पोरल। दोनों बोन्स हो गए। ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है ऑसिपिटल। ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? जहाँ पे लेडीज के बाल ज्यादा बढ़ते हैं तो चोटी बनाते हैं, तो ये एरिया क्या होगा आपका? ऑसिपिटल। ठीक है। ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। आपको आंख के अंदर एक बोन नहीं मिलेगा, उसको कहेंगे एथमॉइड बोन। इधर से मिलेगा अंदर से, ऐसा। ठीक है, एथमॉइड बोन अंदर से होगा। और एक बोन है स्फेनॉइड, यहाँ है एक बोन साइड में। फ्रंटल इज स्फेनॉइडल। स्फेनॉइडल बोन अंदर से ही आएगा, तो इसलिए क्या है, उसको एक ही बोन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए आपके क्रेनियम, जो आपका स्कल है। अब फेस, फेस में 14 बोन्स हैं। कितने बोन्स हैं फेस में? आपको 14 बोन्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। फेशियल बोन्स आपको दिखाएंगे अब हम। ठीक है। ये है फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स कितने हैं? 14 फेशियल बोन्स। ठीक है। तो ये देखिए, ये तो फ्रंटल हो गया, उसके अब ये एथमोइड अंदर हो गया था, स्फेनॉइड हो गया। अब नाक के पास आइए। नाक के पास, ये जो नाक, नाक के पास है, नाक का जो ऊपर है हिस्सा, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करिए, 1, 2, 3। ठीक है। ये ऊपर का है नेजल। क्या है? नेजल। ठीक है। और ये है पैलेटाइन, नीचे वाला जो ऐसा है, इतने ये हिस्से वाला, इसको पैलेटाइन बोलते हैं। इसके वाला ये वोमर, ये बीच में जो नरम हड्डी कहते हैं ना गले की, उसको वोमर कहते हैं। और ये वाला नेजल कॉर्न का है, यहाँ पे एक होता है नेजल कॉर्न का है। और यहाँ पे देखिए जाइगोमेटिक, ये को ना, ये जाइगोमेटिक कहेंगे इसको, उसको जाइगोमेटिक। ठीक है। इसको मैंडिबल, जो नीचे का, जिसको हम चौकड़ा कहते हैं, उसको क्या है? मैंडिबल। ऊपर का मैग्जिल्ला, मैग्जिल्ला एंड मैंडिबल, मैग्जिल्ला एंड मैंडिबल।
मैक्सिला एंड मैंडिबल। और ये आंत के अंदर होता है लैक्रिमल बोन, टू बोन्स है। अब देखिए, जैसा हम इसको पूरों को कैलकुलेट करेंगे तो कितने निकलेंगे, 14 बोन्स। अगर अच्छी तरीके से याद होना है तो आपको उसको डायग्राम करें, डायग्राम करके उसको नियम को नोट डाउन करें और बार बार उसको रिपीट करें। तो ये थे 14 फेशियल बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स। नेक्स्ट आते हैं, एक है हायोइड बोन। कौन सा है, हायोइड बोन। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे मिलता है हायोइड बोन। देखिए, ये हमारा नीचे का मैंडिबल है, ये मैक्सिला है। इसके नीचे के हिस्से, ये यहाँ पे थायराइड भी होता है। थायराइड के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे होता है, यहाँ पे थायराइड आके फिक्स होता है, इसको हम कहते हैं हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन। नेक्स्ट है हमारे लिए, 3 बोन्स ऐसे हैं जो हमारे कान में है। किस में है, कान में है। तो पूरा हेड के, आपको हेड एंड फेस के पूरे बोन्स हो जाएंगे। ठीक है, क्रेनियल बोन्स पढ़ लिया हमने, फेशियल बोन्स, हायोइड बोन्स। अब ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं। ठीक है, जब ये ईयर देखेंगे आप, तो ये कान है आपका, यहाँ पे 3 बोन्स है, देखिए छोटे छोटे होते हैं एकदम, जो हमारे वॉइस को लेके जाने में मदद करते हैं। ठीक है, साउंड को जो हम हियर करते हैं वो साउंड। ठीक है, अगर हम इसको क्लोजली देखेंगे तो ये इस तरह नजर आते हैं। ठीक है, कितने हैं, मैलस, इनकस, स्टेपस। ठीक है, मैलस ये बोन है, ये एक स्टेपस है, ये इनकस, ये तीनों बोन, मैलस, स्टेपस, इनकस, तीनों भी जॉइंट है। देखिए यहाँ पे जॉइंट एक है, यहाँ पे जॉइंट। तो 3 बोन्स 2 जॉइंट के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैलस, इनकस, स्टेपस। तो ये था फेस के अंदर पूरे आपको हेड रीजन में जितने बोन्स है बताया गया है। क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, हायोइड बोन्स एंड ईयर बोन्स। 8 43 कानों के अंदर और एक हायोइड बोन। ये पूरा फेशियल बोन आपको हो गया है। ठीक है, अब इनकी नेम्स भी याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ये देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स है, 26 बोन्स है वर्टिब्रल कॉलम में। जो फ्यूज हुए उसको हम अलग से मार्क करेंगे तो 30 हो जाएंगे, वरना 26 बोन्स होंगे। ठीक है, कितने बोन्स है, 26। देखिए गर्दन के पास 7 बोन्स, सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7। और ये थोरैसिक पीछे का हिस्सा देखिए, आपको शोल्डर से मिलेगा थोरैसिक, यहाँ पे एक ऐसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां से आपको नीचे तक, जो यहाँ पे रिब्स एंड हो रहे हैं वहां तक थोरैसिक। रिब्स एंड होने के बाद ये कहते हैं लंबार। इसमें 5 बोन्स है। थोरैसिक रीजन में 12 है, लंबार में 5 है, सैक्रम में 5 है और कॉक्सिक में 4। ठीक है, आप जब इसको कॉर्पोरेट करेंगे तो तकरीबन आपको 7 + 12 करिए, 19 हो गए। 19 प्लस ये हो गया आपके 10, 29। 29 + 4, 32। तो 32 अगर फ्यूज अगर हो गए तो 32 कहेंगे, वरना इसमें 4 और इसमें 1, इसमें 4 निकाल दीजिए, 5 बोन्स को लेस कर लेंगे तो हमें मोस्टली 26 से 27 बोन्स मिलेंगे। तो क्रेनियल बोन्स ये हो गए, सर्वाइकल, ये उससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम से ही पूरी ब्रेन से होते हुए रगे यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि गर्दन में दर्द हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे का प्रॉब्लम। कमर में दर्द तो यहाँ पे लंबार प्रॉब्लम। थोरैसिक में अगर हो तो थोरैसिक रीजन। तो यहाँ से जो रगे जाएंगे वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हो गया वर्ड, हेड, फेस, ईयर,
नेक भी हो गया आपका, वर्टिब्रल कॉलम पूरा हो। अब आइए देखते हैं थोरैसिक रीजन। थोरैसिक थोरैसिक रीजन में कितने बोन्स है? तो ये देखिए आप, थोरैसिक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे रिब्स और स्टर्नम। हमारे पास क्या है, एक रीढ़ की हड्डी यहाँ पे सामने एक हड्डी है, और उसके साथ रिब्स जुड़े हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो इससे स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है रीढ़ की हड्डी, सॉरी, ये स्टर्नम बोन। ठीक है, और ये फसलियां हैं, फसलियों के साथ जुड़ी हुई एक हड्डी है। इसके तीन हिस्से हैं, वो तो छोड़ गया, बस इसको याद है कि नाम, ये रिब्स है। अब जो रिब्स आपको देखने को मिलेंगे वो 24 रिब्स है। ठीक है, स्टर्नम हो गया और ये रिब्स हो गए। ठीक है, 24 रिब्स। और आपको यहाँ पे जो बोन देखने को मिलेगा वो आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखने मिलेगा। तो ये बोन्स हमने पढ़ा, फेस। ठीक है, फेस के फ्रंटल, ये क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ईयर के बोन्स, हायोइड बोन, और वर्टिब्रल कॉलम, और स्टर्नम, और आपके रिब्स। तो ये था आज का एक्सियल स्केलेटन हमने डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा।